मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और ऐश भी खूब किए। भाग्य से बीवी भी ऐसी मिली जो बहुत ही सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली थी और जिसके दिल में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करता था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हृष्ट पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले, नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यारी भारत माता का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बुढ़ा हो गया था, 10 और हों तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं, और अब अगर मेरे दिल में कोई आरजू बाकी है तो यही कि अपने देश की खाक में मिल जाऊं। ये आरजू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक्त भी थी जबकि मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी। जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे, उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा ये था कि मैं यहाँ अपने देश से निर्वासित हूँ। ये देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थीं, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोंपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी जमीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त बंबई में जहाज से उतरा और काले कोट पतलून पहने, टूटी फूटी बोलते मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकानें और मोटर गाड़ियां नजर आईं, फिर रबड़ वाले पहियों और मुंह में चुरुदाबे आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला, प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश नहीं था, यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और देश था, यह अमेरिका था, मगर प्यारा भारत। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची जो किसी जमाने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से होड़ करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त ये बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज पर आंखें फाड़ पाकर निगाह डालता रहा। यह वो नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब इसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चहारदीवारी खींची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। जैसे ही गांव में गया तो आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत का निवाला बन चुके थे और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा जिसकी गोद में बरसों तक खेला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों के मजे लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक आंखों में फिर रहा है, वह अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आए, जो अदालत और कलेक्ट्री और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान और फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया की परेशानियों से टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों के से हृष्ट पुष्ट, सुंदर, गोरे चिट्टे नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वो अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहां अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथड़े लगाए बैठे ऊँघ रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। ये देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाया में हमने बचपन के मजे लूटे थे, जो हमारे बचपन का हंडोला और जवानी की आरामगाह था। इस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा और ऐसी हसरत भरी, तड़पाने वाली और दर्दनाक यादें ताज़ी हो गई कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुंडियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज्यादा मजेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे, वह कहाँ गए? आह, मैं बेघर बार मुसाफिर क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अधनंगा अकाल का मारा आदमी जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था।
मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश है, ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं है, हरगिज नहीं। वो अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहाँ अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथड़े लगाए बैठे ऊँघ रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। ये देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाया में हमने बचपन के मजे लूटे थे, जो हमारे बचपन का हंडोला और जवानी की आरामगाह था। इस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा और ऐसी हसरत भरी, तड़पाने वाली और दर्दनाक यादें ताज़ी हो गई कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुंदियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज्यादा मजेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे, वह कहाँ गए? आह, मैं बेघर बार मुसाफिर क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अधनंगा अकाल का मारा आदमी जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश है, ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं है, हरगिज नहीं। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने राग अलाप रहे थे। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं? क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिलाऊं? अब तो मेरा कोई वतन न था। पहले मैं वतन से अलग जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं। इसी सोच विचार में बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सिर दिए बैठा रहा। रात आंखों ही आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, ये तो वतन का नगमा है, अपने देश का राग है। मैं झट उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूँ कि 15-20 औरतें, बूढ़ी, कमजोर, सफेद धोतियां पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। इस मादक और तड़पा देने वाले राग से मेरे दिल की जो हालत हुई उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल, हंसमुख से हंसमुख सुंदरियों की अलाप सुनी थी और उनकी जबानों से मोहब्बत और प्यार के बोल सुने थे जो मोहब गीतों से भी ज्यादा मीठे थे। मैंने प्यारे बच्चों के अधूरे बोलों और तोतली बानी का आनंद उठाया था। मैंने सुरीली चिड़ियों का चहचहाना सुना था। मगर जो लुत्फ, जो मजा, जो आनंद मुझे गीत में आया वह मैं कभी और हासिल ना हुआ था। मैंने खुद गुनगुनाना शुरू किया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। तन में हो रहा था कि फिर मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव शिव, हर हर, गंगे गंगे, नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, ये तो मेरे देश प्यारे देश की बातें हैं। मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुंचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू सबसे बड़ा पुण्य समझता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी जमाने में सुबह के वक्त घोड़े पर चक्कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे, कुछ और लोग वेद मंत्र सस्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है। और इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरजू मेरे दिल में थी। मैं खुशी में पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा, जैसे कोई नासमझ भोला भाला बच्चा दिन भर पराये लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़कर चला आए, उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। यह मेरा प्यारा वतन है, ये लोग मेरे भाई, गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली है और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं। मैं रोज शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यह मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियां गंगा माता की लहरों की भेंट चढ़े।
मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं ये गंगा का किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहां नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं।